दोस्तों, देश के दो ऐसे लोकेशंस या रीजन्स इस मैप के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर संभावनाएँ रोज़ सूखे मौसम और भयंकर गर्मी की होती हैं, लेकिन कुछ न कुछ बादल डेवलप होते हैं और कुछ जगहों पर बरसात और आंधी-तूफ़ान की घटनाएँ देखने को मिलती हैं। वो एक रीजन ये है राजस्थान, उससे सटा हुआ हरियाणा, कुछ दिल्ली का हिस्सा और वेस्ट यूपी का कुछ रीजन, साथ में एमपी का हिस्सा। और दूसरा रीजन है ये वाला, जहाँ पर मौसम बिल्कुल क्लीन दिखाई पड़ता है सारे मॉडल्स में, लेकिन बादल रोज़ बनते हैं और कुछ जगहों पर बरसते भी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन, जिसमें पूरे भारत के मौसम की बात होगी। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 9 जून को कैसा मौसम रहेगा, आइए जानते हैं। मॉनसून आज फिर से आगे बढ़ा। कल इधर बढ़ा था, आज इधर बढ़ा है। पश्चिमी सिरा बैलेंस साधने की कोशिश। इधर वाला थोड़ा पिछड़ पिछड़ रहा है, मध्य में थोड़ा पीछे है, लेकिन पश्चिम वाला सिरा सामान्य समय से 4 दिन के बाद लेट पहुंचने के बावजूद केरल में आगे बढ़ता जा रहा है और संभावनाएं कुछ इस तरह की हैं। महाराष्ट्र में और जल्दी ही प्रोग्रेस करेगा। छत्तीसगढ़, ओडिशा के भी कुछ भागों पर जल्दी ही मानसून का अराइवल होगा। हालांकि मानसून के अपडेट का बुलेटिन, जिसमें बहुत सारी बातें की हैं, बहुत लंबा वीडियो है, डेटा भी दिखाने का प्रयास किया है, वो ऑलरेडी इसी चैनल पर अपलोडेड है और साथ में मौसम तक फेसबुक पेज पर आप ज़रूर देखिए अगर आपके पास समय है। इस समय जो परिस्थितियां दिखाई पड़ रही हैं उसके अनुसार मेरा अनुमान ये है कि दोस्तों, दक्षिण से लेकर के मध्य भारत के भागों तक, मध्य भारत में महाराष्ट्र पर तो सक्रियता दिखाई पड़ रही है। महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के दक्षिणी क्षेत्रों पर भी बादल काफ़ी बनने लगे हैं, पहुंचने लगे हैं। लेकिन इधर गुजरात के कुछ रीजन और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों पर और साथ में पूर्वी क्षेत्रों में और इधर उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर भी बादल डेवलप होंगे। इसके बावजूद कि कई जगहों पर हीट वेव की चेतावनी, यानी भयंकर गर्मी की चेतावनी है। चेतावनी इसलिए है क्योंकि आप देखें तो पटना और प्रयागराज से लेकर के इधर गुजरात तक का जो हिस्सा है ऊपर का पूरा क्लियर दिखाई पड़ रहा है। ये आज की स्थिति है। कल इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा, क्लाउड कवरेज थोड़ा इधर बढ़ेगा और उत्तर के क्षेत्रों में जो हवा चल रही है उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन होगा। तो क्या कुछ होगा, आइए समझने का प्रयास करते हैं। और इस समय जो अलर्ट अगले 24 घंटों के लिए 9 जून 2026 के लिए जारी किया गया है, उसके अनुसार आप देखिए तो गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल तथा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर आप देखें तो हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। साथ में पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर आप देखें तो येलो अलर्ट यहाँ पर बारिश और गर्जना का भी दिया हुआ है। थंडरस्टॉर्म का है बेसिकली, और थंडरस्टॉर्म का ही अलर्ट यहाँ पर पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश पर है, छत्तीसगढ़ पर है, झारखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कई जगहों पर है। इधर बारिश और गर्मी दोनों की चेतावनी है ओडिशा के ऊपर। और साथ में दक्षिण भारत में कर्नाटक का अधिकांश हिस्सा, खासतौर पर साउथ इंटीरियर कर्नाटक, कोस्टल कर्नाटक और केरल, यहाँ पर तेज हवा के साथ भारी मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है 9 जून 2026 के लिए। ऑरेंज अलर्ट उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के भागों पर है। जबकि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय तथा रायलसीमा रीजन, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इन सभी भागों में बारिश और गर्मी तो सिर्फ महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में है, विदर्भ और तटीय महाराष्ट्र यानी कोंकण, गोवा पर। बाकी जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात पर फिलहाल कोई अलर्ट नहीं है अगले 24 घंटों के लिए और उत्तराखंड पर नहीं है। हवाओं की क्या स्थिति बता रही है? हवाएं, जिसका जिक्र मैं कर रहा था कि यहाँ पर जो नमी पहुँच रही है तो मुख्यतः ये ड्राई विंड्स, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो इनपुट अरेबियन सी के नॉर्दर्न रीजन का है, वो इनपुट कहीं ना कहीं यहाँ पंजाब और हरियाणा के कुछ रीजन और साथ में दिल्ली और आगे बढ़े तो उत्तर प्रदेश के ऊपर भी कुछ जगहों पर कभी कभी मौसम को ट्रिगर कर सकती है। ट्रिगर इसलिए भी करेगी क्योंकि जब मानसूनी हवाएं यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में पहुँच रही हैं तो थोड़ा सा फुट हिल्स की तरफ से इनका आगे भी बढ़ना हो रहा है। तो यहाँ दोनों हवाएं मिल करके कुछ गतिविधियाँ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के कुछ रीजन के ऊपर ऐसे बादल डेवलप कर सकती हैं, जिसके कारण कुछ गतिविधियां यहाँ पर हो सकती हैं। साउथ में, दक्षिण भारत में और महाराष्ट्र के समेत मध्य भागों में यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट अरब सागर से मिल रहा है। और यहाँ जो कमी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मानसून यहाँ थोड़ा पिछड़ रहा है, आंध्र प्रदेश से लेकर के इधर पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों तक। तो यहाँ जो पिछड़ इधर पहुँच गया है, आगे बढ़ेगा, इधर भी आगे इस तरह से प्रोग्रेस होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा धीमे है। इसी वजह से ओडिशा, छत्तीसगढ़ पर थोड़ा सा डिले हो रहा है या डिले हो सकता है आने वाले दिनों में। आमतौर पर 10 से 12 जून तक यहाँ पर आ जाता है मानसून, तो अब इस बार 13-14 में हो सकता है यहाँ पर पहुँचे। ओडिशा में संभावनाएं हैं कि अगले 3 से 4 दिनों में ओडिशा के तटों के पास पहुँच सकता है। तो काफ़ी उम्मीदें बन रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की परिस्थितियाँ इस समय बनी हुई हैं वो डराती भी हैं। तो दक्षिण से शुरुआत करते हैं, जहाँ पर कर्नाटक के तटों पर मूसलाधार वर्षा की आशंका है, फ्लडिंग की आशंका यहाँ पर रहेगी।
साउथ इंटीरियर कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के बेंगलुरु और आसपास के रीजन पर भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सावधानी आपको बरतनी होगी। गोवा में भी भारी बारिश की संभावना है, आशंका है। और केरल के भी उत्तरी तटवर्ती रीजन में कुछ जगहों पर तेज़ बारिश हो सकती है, भारी बारिश हो सकती है। शेष केरल में, लक्षद्वीप के कई हिस्सों पर और तमिलनाडु या आंतरिक कर्नाटक के बाकी भागों में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तथा तटीय क्षेत्रों में और इधर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी कई जगहों पर मध्यम से तेज़ बारिश होने की संभावना है। बहुत भारी बारिश तो नहीं होगी, लेकिन मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है कुछ जगहों पर। अब गोवा और तटीय महाराष्ट्र में रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, रायगढ़ में बहुत हैवी नहीं, लेकिन रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग तथा रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग यहाँ पर तो तेज़ हो सकती है बारिश। इसी तरह से पुणे के नीचे और अहिल्यानगर के नीचे, संभाजीनगर और अकोला के निचले हिस्सों में कई जगहों पर बादल बनेंगे। नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, पालघर, मुंबई, पुणे, अहिल्यानगर, संभाजीनगर के ऊपर का जो हिस्सा है और ये पूरा विदर्भ का रीजन, यहाँ पर कई हिस्सों में बादल बढ़ेंगे। अगले 24 घंटों में बादल बढ़ेंगे तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ऑफ रेन भी बढ़ेगी। इसी तरह से हमें उम्मीद है कि थोड़ा सा कि ये जो साउथ मध्य छत्तीसगढ़ है और बोलानगिर, फुलबनी तक का जो उड़ीसा का रीजन है, यहाँ पर भी कुछ बादलों का प्रभाव दिखाई पड़ेगा। और यहाँ तो कई जगहों पर काफ़ी दिनों से बादल रोज़ बन रहे हैं, कहीं बरस भी रहे हैं, कहीं पर नहीं बरस रहे हैं। और इसके अलावा जो उम्मीद मुझे लग रही है कि थोड़ी सी गतिविधियाँ, ये वाला जो हिस्सा है मध्य प्रदेश का, यहाँ पर जैसा रोज़ अनुमान हो रहा है कि बादल यहाँ पर बनेंगे और कुछ जगहों पर बन भी रहेंगे, कुछ जगहों पर बरस भी रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली मध्य प्रदेश ड्राई है, गुजरात ड्राई है। लेकिन अहमदाबाद से लेकर के यहाँ पर कई जगहों पर बादल बन रहे हैं रोज़ थोड़े बहुत, और थोड़े बहुत बादल कोस्टल रीजन पर सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्रों में दिखाई पड़ रहे हैं। द्वारका से लेकर सोमनाथ, भावनगर, वेरावल, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इन जगहों पर बादल रोज डेवलप हो रहे हैं, छोटे छोटे, लेकिन बरस कम रहे हैं। यहाँ पर डेफिशिएंसी इसीलिए बारिश में आ गई है इस समय। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर और भोपाल, बैतूल और जबलपुर, पन्ना, खजुराहो, इसके बीच में हो सकता है कुछ गतिविधियां हो जाएं और रीवा, सीधी, सिंगरौली तक भी ये बादल मूव करते हुए कहीं पर कुछ छींटे पड़ जाएं, छींटे दे दें, ऐसा अनुमान है। उज्जैन, इंदौर, देवास, नीमच, रतलाम, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात में भी मुख्यतः शुष्क और गर्म रहेगा। छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी ड्राई और हॉट वेदर रहेगा। पूर्वोत्तर में तेज बारिश, असम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल में संभावित है। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में चांसेस हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी संभावना रहेगी। और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है, यहाँ शुष्क मौसम। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पर ड्राई वेदर, हॉट वेदर, गर्मी तेज़, उमस भरी गर्मी, चिपचिपी गर्मी अब शुरू हो रही है, क्योंकि उमस भी आनी शुरू हो रही है। और इसी उमस के कारण यहाँ पर किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, भागलपुर, सुपौल से लेकर के दरभंगा और चंपारण तक उत्तरी क्षेत्रों में, और हो सकता है पटना और इसके पूर्व का जो रीजन है, वैशाली और लखीसराय, शेखपुरा, यहाँ पर भी बादल बन सकते हैं। रांची, दुमका, देवघर, जमशेदपुर और कोलकाता से गंगे, पश्चिम बंगाल पर भी बादल बन सकते हैं। बादल वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, देवरिया, अयोध्या, बस्ती, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर, सिद्धार्थनगर और सुल्तानपुर, जौनपुर में भी बन सकते हैं। कुछ बरेली और अलीगढ़, आगरा, मथुरा में भी बन सकते हैं। कहीं पर कुछ बूंदाबांदी हो जाए, पॉसिबिलिटी बहुत कम है, संभावना बहुत कम है बारिश की पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये जो बनेंगे ये कहीं पर आंधी तूफान भी दे सकते हैं। अचानक तेज़ बारिश भी थोड़े समय के लिए हो सकती है, तेज़ हवाओं के साथ तूफान आ सकता है। तो सावधानी इस रीजन में ज़रूरी है। टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी। चूरू से लेकर कोटा, सवाई माधोपुर और करनाल से लेकर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, दिल्ली, इन भागों में भी ऐसे अचानक कुछ थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां बन सकती हैं और संभावनाएं बन सकती हैं, तो हो भी सकता है। तो सावधान यहाँ पर भी रहिएगा। शेष राजस्थान में यानी पश्चिमी भागों में ड्राई और हॉट वेदर रहेगा। यहाँ पर चांसेस बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर और बाड़मेर, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, यहाँ पर मुख्यतः शुष्क मौसम के हैं। पंजाब में भी, जम्मू कश्मीर में भी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर क्योंकि नमी वाली हवाओं का जो प्रवाह है और टेम्परेचर जिस तरह से बढ़ रहा है, इस पूरे रीजन में पैची क्लाउड्स कहीं कहीं पर बन सकते हैं। और वो पैची क्लाउड बहुत छोटे पॉकेट में बनेंगे और बहुत थिकनेस उनकी ज़्यादा रहेगी, तो अचानक वो छोटे से एरिया में आंधी तूफान के साथ कुछ बारिश दे सकते हैं। ऐसी स्थितियां अब यहाँ पर बन सकती हैं। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख तक मुख्य रूप से ड्राई वेदर रहेगा। इस वीडियो में अभी इतना ही। धन्यवाद।